दोस्तों, आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेल्थ और मेडिसिन को देखने के एक बेहद ही अलग, बोल्ड और कह सकते हैं कि हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टे नजरिए पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की इस चर्चा का आधार है नेचर्स हीलिंग पावर एंड द लॉज ऑफ वाइटल हेल्थ। कि बीमारियों को ठीक करने की असली ताकत बाहर की किसी दवा में नहीं है, बल्कि वो ताकत हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस टेक्स्ट का जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो एक बहुत ही कमाल के कंपैरिजन से शुरू होता है। मतलब जरा सोचिए, जब आपका टीवी, फ्रिज या कार खराब हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप सीधे उसके मैन्युफैक्चरर या मैकेनिक के पास जाते हैं, है ना? क्योंकि जिसने उस मशीन को बनाया है उससे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। ठीक इसी तरह हमारा शरीर किसी लेबोरेटरी में तो बना नहीं है। इसका असली मैन्युफैक्चरर प्रकृति यानी नेचर है। इसलिए शरीर की रिपेयरिंग के लिए बाहरी दवाइयों की जगह हमें शरीर को बनाने वाले यानी प्रकृति पर ही भरोसा करना चाहिए। तो इस पूरी मेडिकल फिलॉसफी को अच्छे से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, शरीर का असली निर्माता। दूसरा, सभी बीमारियों की एकता। तीसरा, सफाई के 4 प्राकृतिक रास्ते। चौथा, गंदगी का जमाव ही बीमारी है। और पांचवा, 5 तत्वों से उपचार। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। शरीर का असली मैन्युफैक्चरर या निर्माता हमारी बॉडी कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रकृति का एक एक्सक्लूसिव क्रिएशन है। इसे समझाने के लिए इस टेक्स्ट में एक टूटी हुई हड्डी का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जब मैदान में किसी खिलाड़ी की हड्डी टूट जाती है तो मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है? वो बस हड्डी को सही जगह पर रखकर प्लास्टर लगा देती है। लेकिन क्या वो प्लास्टर हड्डी को जोड़ता है? हड्डी को जोड़ने का वो असली और जादुई काम हमारे शरीर के अंदरूनी प्राण शक्ति करती है। बाहर से तो बस सपोर्ट मिलता है, असली हीलिंग तो हमेशा अंदर से ही होती है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले पॉइंट पर, सभी रोगों की एकता। ये कॉन्सेप्ट बीमारी को लेकर हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देता है। यूनिटी ऑफ डिजीज यानी सभी रोगों की एकता का सिद्धांत पेश करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर में जितनी भी कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं और उनके जितने भी इलाज हैं, वे सब बुनियादी रूप से एक ही हैं। इस विचारधारा के हिसाब से ये अलग अलग बीमारियां दरअसल एक ही मेन प्रॉब्लम के अलग अलग रूप हैं। और जब बीमारी की जड़ एक है तो उसका इलाज भी तो एक ही होना चाहिए, है ना? मॉडर्न मेडिसिन में हम रोज नए नए नाम सुनते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर या फाइब्रॉइड्स। लेकिन इस टेक्स्ट के अनुसार ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। ये सिर्फ शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी के अलग अलग नाम हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट में चाहे जो भी नाम आए, इस स्रोत का दावा है कि उन सबका केवल एक ही मतलब होता है कि शरीर अंदर से गंदा है और उसमें टॉक्सिन्स या वेस्ट जमा हो गया है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शरीर की सफाई के 4 प्राकृतिक रास्ते। जैसे हम अपने घरों की रोज सफाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी का भी एक इनबिल्ट क्लीनिंग सिस्टम है। हमारा शरीर लगातार 4 खास रास्तों से कचरे और गंदगी को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। ये रास्ते हैं बड़ी आंत जो स्टूल के जरिए सफाई करती है, किडनी जो यूरिन के जरिए टॉक्सिन्स निकालती है, स्किन जो पसीने के जरिए शरीर को साफ रखती है, और हमारे फेफड़े जो सांस के जरिए अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये क्लीनिंग सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर दे? इस टेक्स्ट का ये कड़ा दावा है कि अगर पसीने, सांस या मुंह से असहनीय दुर्गंध आ रही है तो ये कोई आम बात नहीं है। ये एक रेड फ्लैग है जो बताता है कि शरीर के अंदर गंदगी फंसी हुई है और उसे तुरंत अंदरूनी सफाई की जरूरत है। इसके ठीक उलट टेक्स्ट का मानना है कि जो लोग पूरी तरह से प्राकृतिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनके पसीने या सांस से कभी कोई बदबू नहीं आती। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, गंदगी का जमाव ही बीमारी है। तो जब ये सफाई के प्राकृतिक रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तब असल में शरीर के भीतर क्या होता है? सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि जब हमारी गलत आदतों की वजह से शरीर अपना कचरा बाहर नहीं निकाल पाता, तो वो सारा कचरा शरीर के अंदर ही सड़ने लगता है। और इस स्रोत के अनुसार इसी फंसी हुई गंदगी का नाम ही रोग या बीमारी है। आप इसे मोटापा कह लें, हार्ट डिसीज कह लें या गठिया, ये सब बस हमारे नेचुरल एग्जिट रूट्स के फेल होने का नतीजा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर, 5 तत्वों से उपचार। प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, दुनिया का एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जो चीज़ जिससे बनी है उसकी रिपेयरिंग भी उसी चीज़ से होती है। लकड़ी का सामान लकड़ी से और लोहे का सामान लोहे से ही ठीक होता है ना? इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए ये स्रोत कहता है कि अगर हमारा शरीर
नेचुरल एलिमेंट से बना है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमें उन्हीं एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, न कि फैक्ट्री में बने किसी केमिकल की। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर आखिर कितने तत्वों से मिलकर बना है? और वो नंबर है 5। जी हाँ, वो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब हमारी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 तत्वों से बनी है, तो उसका इलाज भी इन्हीं 5 तत्वों से होना चाहिए। इस विचारधारा के हिसाब से शरीर को हील करने में कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल दवाइयों की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई थियोरी नहीं है। रामचरितमानस और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों का भी रेफरेंस देता है। मतलब सदियों पहले ही इन ग्रंथों में ये बात लिख दी गई थी कि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों की रचना है। ये पॉइंट सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज हम किस दिशा में भाग रहे हैं। एक तरफ तो हम दिन रात आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 जैसे सप्लीमेंट्स ढूंढने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ आकाश और वायु जैसे जो हमारे सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन्हें हमने पूरी तरह से भुला दिया है। हमारी सारी एनर्जी बाहरी सप्लीमेंट्स पर जा रही है, लेकिन हम उन नेचुरल एलिमेंट्स को भूल गए हैं जो असल में हमें जीवन देते हैं। उदाहरण के लिए जरा देखिए कि हम वायु यानी हवा को ही कैसे इग्नोर कर रहे हैं। हम दिन भर एसी चलाकर घरों और ऑफिस की खिड़कियां बंद रखते हैं। हम झुककर बैठते हैं जिससे हमारे फेफड़ों को पूरी हवा भी ही नहीं मिल पाती। सुबह की ताज़ी हवा लेना तो जैसे बीते ज़माने की बात हो गई है। हवा में भी बेहद ज़रूरी विटामिन्स होते हैं जिन्हें हम अपनी इन आदतों की वजह से बिल्कुल मिस कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये स्रोत हमारे लिए एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो वाकई में बहुत गहरा है। हम इंसान अपने घरों को, अपने ऑफिस को, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को बाहर से एकदम चमका कर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? क्या वो हमारा अपना शरीर नहीं है जो अंदर से नेचुरल बैलेंस की गुहार लगा रहा है? उम्मीद है इस एनालिसिस ने आपको स्वास्थ्य के प्रति एक नया नज़रिया दिया होगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।